अरविंद मंडल ने क्वेश्चन पूछा है, मैम ऑस्ट्रेलिया एंटीजन एंड हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट बताइए। आपने पूछा है ऑस्ट्रेलिया एंटीजन और हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है। वेलकम टू थिंक पिल। मैं हूँ डॉक्टर रूपल और थिंक पिल चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बारिश का मौसम आ रहा है तो सबको हेपेटाइटिस का डर रहता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी बारिश के मौसम की वजह से नहीं होता। हेपेटाइटिस बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंटीजन ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अब ये जो इन्फेक्शन है ये बेसिकली एक लिवर का खतरनाक इन्फेक्शन है जो होता है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से। ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। तो इसमें लिवर में क्या इन्फेक्शन होता है, तो बेसिकली इसका जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर ये इसका इलाज ना किया जाए तो पेशेंट का लिवर कंप्लीट फेल हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है और लिवर सिरोसिस भी हो सकता है। मेरे पास एक्चुअल में एक पेशेंट थे, वो अभी एक्सपायर हो गए। ही वाज आई थिंक 52 और 53 इयर्स ओल्ड एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ लिवर सिरोसिस, क्योंकि उनको हेपेटाइटिस हुआ था और उनको मतलब बहुत ख़राब हालत थी। तो इसीलिए इट इज़ रियली वेरी सीरियस। सबसे पहले तो ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसलिए अगर आप बिना कॉन्डम यूज़ किए अनप्रोटेक्टेड सेक्स किसी सेक्स वर्कर के साथ करते हो या फिर कोई अनजान व्यक्ति के साथ अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो विदाउट यूजिंग ए कॉन्डम, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो। सेकेंडली आप अगर खुद ड्रग्स लेते हैं या फिर आप ऐसे कोई क्लिनिक्स में जाते हो, अक्सर मैंने ये देखा है छोटे मोटे जो क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं या फिर जो मेडिकल स्टाफ होते हैं वो जो सिरिंज और नीडल जो होता है उसको रीयूज़ करते हैं। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को कहती हूँ कि कहीं पे भी, जैसे हम लोग कई बार इंजेक्शन्स लिख के देते हैं पेशेंट्स को कि ये विटकोफॉल के इंजेक्शन ले लो या आयरन के इंजेक्शन ले लो, तो मैं पेशेंट को हमेशा मैं वो प्रिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करती हूँ कि आप खुद सिरिंज और नीडल साथ में लेके जाओ। ये डिपेंड मत रहो कि वो मेडिकल स्टाफ आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे पैसे बचाने की कोशिश मत करो, ऐसे में आपकी जान भी जा सकती है उसके लिए। तो इसलिए कोई भी इंजेक्शन के लिए आप जाते हो तो प्लीज़ आप खुद खरीदिए और आपके सामने उनको कहिए कि वो सील खोले और आपके सामने वो इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं कि वो अंदर चले जाकर वो सिरिंज को भर कर आए। ऐसे सेम थिंग गोज़ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वैक्सीनेशन। जो भी आप बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हो, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कैरी द सिरिंज एंड नीडल। जो भी चाहिए आप डॉक्टर को कहिए सिरिंज नीडल आप मुझे प्रिस्क्राइब करके दीजिए, मैं जाके खरीद के लाऊंगी, चाहे कितने भी पैसे की हो, वही आपको यूज़ करना है। तो चलिए हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं। तो हेपेटाइटिस बी जो है इसकी कुछ सिम्टम्स होते हैं, क्या निशानियां होती है। सबसे पहले तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जॉन्डिस होता है। अब जॉन्डिस तो आप सबको पता है कि स्किन पीली हो जाती है, ये जो आंखों का वाइट एरिया है वो येलो हो जाता है, यूरिन जो है वो एकदम डार्क ऑरेंज येलो कलर की यूरिन आती है। हेपेटाइटिस बी में फीवर भी आता है, फीवर, जॉइंट पेन, उल्टी होता है, बहुत ज़्यादा नौशिया वॉमिटिंग होता है, खाने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट साइड पे जहाँ पे लिवर है वहाँ पे दर्द होने लगता है या फिर भारीपन लगता है, ऐसा लगता है जैसे 10 किलो का वज़न यहाँ पे रखा है। तो ये इसकी निशानियाँ हैं। हेपेटाइटिस एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट है और एक क्रॉनिक है। देखिए एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है इसके लिए एक्चुअल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज इज अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जब एक्यूट होता है तब हम बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म पर रिलाई करते हैं कि आपका बॉडी कितना अच्छी तरह से उसको हैंडल कर सकता है। तो जनरली एक्यूट हेपेटाइटिस जो होता है उसका जो ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें हम लोग जनरली लिव 52 देते हैं। दो गोलियां दिन में 3 बार लेते हैं अराउंड 2 से 3 महीने के लिए, जब तक वो एक्यूट हेपेटाइटिस का अटैक सबसाइड हो जाए। इसके साथ साथ हम एक एंटासिड भी देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो जाती है पेशेंट में। अगेन उसके साथ हम लोग, अगर वो पेशेंट डायबिटिक नहीं है तो हम लोग कहते हैं कि आप ग्लूकोज का पानी या ग्लूकॉन डी का जो पानी है वो दिन में 2 से 3 बार लेते रहिए। और एक बी कॉम्प्लेक्स मल्टीविटामिन देते हैं ताकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी ना आ जाए और बहुत ज़्यादा वीकनेस ना आ जाए। तो एक्यूट हेपेटाइटिस में जनरली ये हम लोग ट्रीटमेंट प्लान होता है।
अब जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है, बहुत कम लोगों में क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जितनी एज कम होती है हेपेटाइटिस की उतना वो कम क्रॉनिक में हो सकता है। जैसे कि अब अभी अगर समझो 15-20 साल के लड़के को अगर हेपेटाइटिस हो गया, एक्यूट हेपेटाइटिस, तो वो कम्प्लीटली वैसे रिकवर हो जाएगा। वैसे वो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन का कैरियर जरूर होगा, लेकिन उसका लिवर रिकवर हो जाएगा। अगर कोई 50-55 ईयर ओल्ड को अगर हेपेटाइटिस होता है तो वो रिकवर नहीं इतना होता। तो अब क्रॉनिक हेपेटाइटिस का जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में हम लोग एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं, जैसे कि एंटीकैविर करके एक मेडिसिन आती है वो देते हैं, लैम्यूडिन देते हैं। ये डिपेंड ऑन द पेशेंट कि वो पेशेंट कौन सी दवाइयाँ टॉलरेट करता है उसके हिसाब से, और कितना सिवियरिटी है उसके हिसाब से हम लोग डोज कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता या वीक होता है तो उसमें हम लोग इंटरफेरॉन के इंजेक्शन देते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा 2B। अब ये जो इंजेक्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन होता है। लेकिन इससे पेशेंट को फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि इससे जो सीवियर जो लिवर फेलियर होने वाला होता है वो रुक जाता है, और ये इंजेक्शन से पेशेंट काफ़ी रिस्पॉन्ड करता है। ये रोज़ नहीं दिए जाते, एक सर्टेन पीरियड पे दिए जाते हैं। और जो आखिरी इलाज है वो है लिवर ट्रांसप्लांट। अब हेपेटाइटिस को हम लोग डायग्नोस कैसे करते हैं? तो जैसे आपने ढूंढ निकाला ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, ये इसका एक पर्टिकुलर ब्लड टेस्ट आता है जिसमें ऑस्ट्रेलिया एंटीजन ढूंढ निकालते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन अगर आपके ब्लड में आता है तो उससे ये पता चल जाता है कि आपको क्रॉनिक हेपेटाइटिस है या फिर आप एक कैरियर हो। फिर आपके सिम्टम्स के साथ आपका सोनोग्राफी करते हैं और आपका लिवर का एक बार देख लेते हैं, लिवर प्रोफाइल भी देखते हैं। उसमें अगर एक्टिव कुछ दिख रहा है या लिवर में स्वेलिंग दिख रहा है या साइंस ऑफ सिरोसिस दिख रहा है तो हम लोग एंटीवायरल देते हैं। नहीं तो अगर सब कुछ बाकी के सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एंटीजन दिख रहा है तो उसका हम लोग कोई भी इलाज नहीं करते। ओके, तो इस तरह से इसको डायग्नोस किया जाता है। और आखिर में इन्फेक्शन है या नहीं तो ऐसे में हम लोग लिवर बायोप्सी करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया एंड यू गॉट अ ब्रीफ आइडिया। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ऑसम। बाय।